नमस्कार, मैं कोमल पार आपकी होस्ट पारो वॉइस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, जो महिलाओं के हित में काम करती हैं। वह हरियाणा की रहने वाली हैं, उनका नाम दयावती जी है। वह महिलाओं के ग्रुप बनाती हैं और उनका ग्रुपों में उनको सिखाती हैं कि एक दूसरों की सहायता करें ग्रुप के जरिए, अपनी आर्थिक दिक्कतों से बाहर निकालती हैं। आइए मिलते हैं हम दयावती जी से। हेलो दयावती जी, हेलो। कैसी हैं आप? हाँ जी, अच्छे हैं हम। आप बताओ। बस जी ठीक ठाक। आप एसएचजी ग्रुप बनाती हैं महिलाओं के। हाँ जी। फिर कहाँ से शुरू किया आपने, कैसे सोचा ये काम करना है आपको? ये 2019 नवंबर 2019 में मेरे गांव में एक टीम आई थी, जी जो डीआरडीए से जुड़ी हुई थी, बनाई हुई थी। सीआरपी टीम बोलते हैं उनको। जी तो मेरे गांव में आए थे वो। उनको यहाँ का राउंड दिया हुआ था, वो भिवानी से आए थे यहाँ जी पे। और गांव गांव में जैसे घर घर जाना उनका, और लेडीजों को बताना कि ऐसे ऐसे एक ग्रुप बनता है, उसमें हम अपनी बचत इकट्ठा करते हैं और इनसे आप जुड़ो। तो उस जी टाइम मैं पंचायत में थी, मैं पंच थी, तो वो सभी पंचों और सरपंचों के घर पे जा रहे थे, तो वो मेरे घर पे भी आए थे। तो जी मेरे को ये समझ में आ गया कि ठीक है, हमारी बचत भी हो रही है और हमें इससे हेल्प भी मिलेगी, हम एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। तो इसी जी प्रकार हम इनसे जुड़े। मैंने एक अपना ग्रुप बनाया और मेरे गांव में भी ग्रुप बनाए। 10 ग्रुप हैं मेरे गांव में अभी। जी तो जैसे उन्होंने हमें बताया कि भाई ग्रुप से जुड़ के हम कम ब्याज दर पे लोन ले सकते हैं, अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे को ये सारा कुछ समझ में आ गया था, तो मैं इससे जुड़ गई। जैसे आपने पहले अपने गांव में एक ग्रुप बनाया, फिर लेडीजों ने खुद बोला जी। आपको आके कि हमारा भी ग्रुप बनाइए, हमको भी जरूरत है इस काम की। जी, मेरे गांव में सबसे पहले वो जो टीम आई थी, वो 7 ग्रुप बना के गई थी। उन्होंने अच्छा। गांव के सारे ग्रुपों को एक आंगनवाड़ी में इकट्ठा किया। 70 के समथिंग लेडीजें थी। सभी को जी एक जी। जगह पे इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि इन ग्रुपों को, जैसे हम तो अभी चले जाएंगे, 15 दिन का राउंड था उनका गांव में। उन्होंने हम्म। कहा कि हम तो यहाँ से अभी चले जाएंगे, कि इन ग्रुपों को लंबे समय तक अगर चलाना है तो हमें कोई एक ऐसी लेडी चाहिए कि जो इनको देख सके, लेडीजों को समझा सके कि भाई आगे ग्रुपों को कैसे चलाना है। तो उन्होंने मेरे को चुना था कि भाई अगर आप कर सकते हो तो मैंने तब तो उनको बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। कि मुझे लगा कि कोई गवर्नमेंट काम है, क्या पता कि कोई आगे सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए इसके थ्रू। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया था। तो इसी तरीके से हम आगे चलते गए, मीटिंग वगैरह होती रही, ट्रेनिंग्स मिलती रही। तो हमें जी। इस चीज की जानकारी होती रही, और हम लेडीजों को भी लोन वगैरह फायदा दिलवाते रहे, उनका काम भी शुरू करवाए हैं बहुत सारी लेडीजों का। तो ऐसे करके अभी अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब कितने ग्रुप बना लिया आपने? अभी 11 ग्रुप है मेरे गांव में। बाहर भी बनाए हैं और कहीं आपने? आसपास के, हाँ जी, आसपास के गांव में भी ग्रुप बनाए हैं। तो किसी में 8 हैं, जै, 10 हैं, 15 हैं, मतलब सभी जैसे गांव जैसे में आप इतने दूसरे गांव हैं। जी। जैसे आप दूसरे गांव में गए थे ग्रुप बनाने, उन लेडीजों ने कोई जी। ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? एकदम मान गई वो ग्रुप बनाने के लिए? देखो, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ग्रुप में जाते हैं, बनाने के लिए जाते हैं, कि कहते हैं कि जैसे हम उनको बताते हैं कि मंथली 100 रुपए जमा करना पड़ता है। जी ये जी जी कि भाई हमारे किसी भी नाम से ग्रुप बनेगा, बैंक में अकाउंट खुलेगा, आपकी आईडी चाहिएगी। तो बहुत सारी दिक्कतें आते हैं कि हम अपनी आईडी नहीं देंगे, आप हमारे 100 रुपए लेके कहीं पे चले जाओगे, है ना। हमारे साथ बहुत जी सारी दिक्कतें हुई हैं। कोई मशीन के लिए 50-50 रुपए लेके चला गया, आज तक कोई वापिस नहीं आया। फिर हमने उनको समझाया कि ये गवर्नमेंट स्कीम है, आप नारनौल एडीसी ऑफिस में जाओ, वहां पे हमारा ऑफिस है, आप वहां पे पता कर सकते हो। तो इस तरीके से करके हमने पर गांव 7 से 8 ग्रुप तैयार कर बनाए। दिए थे, लेडीजें समझ जाती है। जैसे जी। आपने उनको बताया भाई नानलोड जाओ, हमारे ऑफिस में पता करो, फिर कोई लेडीज गई थी वहां पता करने? जी, ये फ्रॉड देखो, नहीं है, ये विश्वास सही है? हो जैसे, हाँ जी, हमने उनको ये भी बोला था कि आप HSRLM सर्च करो गूगल पे, तो आपको
सारा पता चल जाएगा कि ये ग्रुप कैसे हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे होता है। तो जी जब लास्ट दिन होता है हमारा, 15 दिन का राउंड होता था गांव में। जब लास्ट वाला जी दिन जी होता था तो डीआरडीए से जो वाईपी थे, जो अ, वो थे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे, तो वो लास्ट वाले दिन जाते थे वहां पे मीटिंग करवाते थे, तो इससे लेडीजों को विश्वास भी हो जाता था। फिर हम लोकल ही थे तो गांव में ऐसे जानते हैं, तो इस वजह जी। से लेडीजें जुड़ने के लिए एग्री हो जाती हैं। कितने साल हो गए आपको ग्रुप चलाते हुए? मुझे 5 साल हो गए। 5 नवंबर साल में कितने ग्रुप 2019 से बना लिए? स्टार्ट किया था। 5 साल कितने ग्रुप बना में लिए हो आपने? गए। मैंने मेरे गांव में 11 हैं, और तकरीबन 300 के लगभग ग्रुप हो गए। 300 ग्रुप बना लिया आपने? हाँ जी। जैसे एसएसजी में काम बहुत आता है ना, लोकोस पे काम कर रहे हैं आपके ग्रुप वाले? नहीं, अभी जैसे ट्रेनिंग करवाई थी उनकी, अभी इधर स्टार्ट नहीं किया गया है। तो अच्छा। ट्रेनिंग वगैरह करवा रखी है और स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। नहीं, जैसे कहते हैं लोकोस पे जब तक अपनी डिटेल नहीं डालो मैम के पास आगे चलता ही नहीं है ना फिर ग्रुप। हाँ, वो डालते हैं, लेकिन 2 क्लस्टर बना रखे हैं नारनौल ब्लॉक के। अभी यहाँ पे अभी दूसरे क्लस्टर पे काम चल रहा है, तो अभी इधर स्टार्ट नहीं किया है, तो इधर का हुआ नहीं है। अच्छा। ट्रेनिंग और एक वगैरह सब लखपत करवा दिया लख लोगों की। जी, हाँ हाँ, लखपति दीदी की लखपति भी दीदी का ट्रेनिंग दी भी। थी? हाँ जी। ली है लखपति आपके दीदी की ग्रुप भी वालों ने? ट्रेनिंग हुई थी। हाँ जी। काम किया उस पे लखपति मेरे दीदी इधर पे? से नहीं, काम नहीं किया है उनका। अभी रजिस्ट्रेशन हुआ था अभी फरवरी में, तो उसकी अभी अच्छा। ट्रेनिंग नहीं हुई है। अच्छा, ट्रेनिंग ही नहीं हुई वहां अभी इस चीज की? ट्रेनिंग नहीं हुई है। अच्छा, ग्राम संगठन बन गए आपके वहाँ? हाँ जी, ग्राम संगठन बना हुआ है। उसमें जो सभी फंड ग्रुपों का? वगैरह आता है ना, वो भी। हाँ जी। जी। तकरीबन सभी गांव में बने हुए हैं, किसी गांव में 2 भी हैं, किसी में 14 ग्रुप हैं, तो उनके डिवाइड कर दिया 7-7 हाँ, का। 2। तो उसमें जी 2 जी। ग्राम संगठन बने हुए हैं। और उनका फंड वगैरह भी तकरीबन सभी का आ चुका है, 50,000 के हिसाब से। पर ग्रुप 50,000 के हिसाब से। तो मेरे गांव में 4,50,000 रुपये फंड आया हुआ है। सभी और ग्रुप में ऑफिस फंड आ सेटअप के लिए चुका है? 25,000 रुपये। हाँ जी, सभी ग्रुप में आ चुका जैसे है। जी, किसी भी ग्रुप में कोई लेडी ऐसी हो जो फंड लेके मतलब देने के लिए नहीं वो कर रही हो जाता है ना? हाँ, हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं अभी तक तो। जी। सभी रिटर्न कर देते हैं वापस। अच्छा, सही चल रहे हैं आपके ग्रुप? हाँ जी। और ग्रुप के लोन आते हैं बैंक से, वो हुए हैं आपके? जी जी, 5 लाख का सभी के? चल रहा है अभी। तकरीबन सभी ग्रुपों का, एक दो को छोड़ के सभी ग्रुपों का 5 लाख का। पहले 1.5 लाख का हुआ था, और फिर 3 का हुआ, और अभी 5 का चल रहा है। तो और सभी का चल रहा है। हर हफ्ते मीटिंग होती है उनकी बैठ के, वो मीटिंग करवाते हो जी, आप? हाँ जी, हर सप्ते मीटिंग होती है उनकी। मतलब आप हर मीटिंग में वाह। जाते हो सबकी? जी। 300 ग्रुप बना रखे हैं आपने, आप 300 ग्रुप में चले जाते हो मीटिंग में? 300 ग्रुप का उनका तो ग्राम संगठन की मीटिंग में जाना होता है, वो 15 दिन में एक बार होती है, अलग अलग टाइम पे होती है। जैसे 4-5, 3-4 गांव की एक बार हो गई, तो ऐसे करके डिवाइड कर रखा है कि इस डेट को इन गांव की होगी, तो हो जाती है। ग्राम संगठन की अलग होती है मीटिंग, हफ्ते की ग्रुप की हाँ अलग जी। होती है मीटिंग। हाँ, मैं यही सप्ते पूछ रही की। हूँ ना आपसे। हाँ, उनका ग्रुप की जो मीटिंग होती है वीकली, उसका वार डिसाइड किया हुआ है कि ये इस वार को होगी। और ग्राम संगठन की डेट फिक्स कर रखी है कि ये इस डेट को होगी, तो 15 दिन में एक बार होती है ग्राम संगठन की। और एसएचजी की तो वीकली होती है। जी, मैं यही पूछ रही हूँ, आप एसएसजी के मीटिंग में जाते हो या ग्राम संगठन की मीटिंग में जाते हो? जी, मैं ग्राम संगठन की मीटिंग में जाती हूँ। एसएचजी के लिए हर गांव में एक सीएफ लगाई हुई है, तो वो करवाती है। जी एसएचजी की जी जो वीकली मीटिंग होती है, तो वो सीएफ करवाती है वहां पे। और जो ग्राम संगठन की मीटिंग होती है उसमें जाते हैं। जी जी। ठीक है, मतलब आपके 300 के 300 ग्रुप ठीक चल रहे हैं? हाँ जी। उनके घर के भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं इस मामले में?
नहीं अभी जैसे जैसे स्टार्ट करते हैं जैस किसी काम को जी तो दिक्कतें तो आती हैं। तो जी जी, अभी यही मैं ठीक यही चल रहा पूछना है चाह क्योंकि रही हूँ ना, 4-5 साल हो गए। जी। क्या दिक्कतें आई थी पहले, मैं यही पूछना चाह रही हूँ ना आपसे। देखो मेरे साथ जैसे क्या होता था कि घर से निकलना एक लेडीज के लिए बहुत मुश्किल होता है। जी मैंने जैसे बोल तो दिया था कि हाँ मैं सभी ग्रुप्स को देख लूंगी, मैं कर लूंगी भाई, मैं आगे भी चली जाऊंगी, कहीं पे जाना होगा तो मैं वहां पे चली जाऊंगी। फिर जैसे घर वाले कहने लगे कि अकेली जाएगी, अकेली नहीं जाने देंगे। पर मेरे हस्बैंड ने हम्म, मुझे पूरा सपोर्ट किया है। इसके लिए उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि आप क्यों जाओगे, कैसे जाओगे। फिर मैंने कहा कि चलो मंथली एक बार डिटेल जमा करवानी होती थी स्टार्टिंग में ग्रुप्स की। जी जी तो जी मैं इनको साथ लेके चली जाऊंगी, वो मेरे साथ चले जाते थे। तो कुछ टाइम तक तो ऐसा ही हुआ कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हम साथ चले जाते थे। बीच में लॉकडाउन हो गया तो तभी भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, आने जाने की भी बहुत सारी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भई अभी अपना आप इतना तो समझ ही गए हो कि कहाँ जाना और कैसे जाना है, तो आप अपना अकेले जाओ। अभी मैं हर जगह पे जाती हूँ, कहीं पे ट्रेनिंग होती है वहाँ भी जाती हूँ, हर जगह में अभी कोई दिक्कत नहीं है। जी। पहले तो घर से जाते थे, हर रोज जाना भी, कई बार सप्ते सप्ते की ट्रेनिंग होती थी तो हर रोज बाहर भी जाना पड़ता था। तो गांव में भी बहुत सारी बातें होती हैं कि पता नहीं कहाँ जाती है, हर रोज जाती है, बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन अभी इनको इग्नोर किया और अभी जैसे आदत भी हो गई कि चाहे हर रोज जाओ, चाहे सप्ते में एक बार जाओ, मंथ में एक बार जाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं जी, जैसे आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट था, है। बाकी जी। और घर में भी, और भी घर में लोग थे, मतलब उनका सपोर्ट नहीं था आपको? जी सपोर्ट जैसे हस्बैंड का सपोर्ट हो तो पीछे फिर कोई कुछ कहे दिक्कत होती नहीं है। मतलब आगे जाके बातें मान तो गए होती होंगे ना वो? थी। जी। स्टार्टिंग में तो बातें होती थी कि हाँ रोज चली जाती है, घर का काम छोड़ के चली हम्म जाती है। छोटे बच्चे भी थे उस हम्म टाइम पे, तो मेरी गुड़िया 1 साल हम्म की थी, तो उसको भी छोड़ हम्म के चली जाती थी कि सारा सारा दिन बाहर घूमती रहती है, पता नहीं क्या करती है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें भी सुनने को मिलती थी। और लेकिन अभी कोई ऐसा इशू नहीं है, अभी कोई मना नहीं करता जाने के लिए। चाहे 2 दिन चले जाओ बाहर, 3 दिन चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है अभी। मतलब सबकी परमिशन मिल गई अब आपको? जी। ये एसएसजी ग्रुप चलाने के अलावा और भी कोई काम करते हो आप? हाँ जी, ये मैं सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह, पैसों का लेन देन करना, इस तरीके का ऑनलाइन का जो भी काम होता है वो मुझे एसएसजी से ही मिला हुआ है, तो वो करते हैं हम गांव में ही। और अच्छा उसके साथ अच्छा। साथ कंप्यूटर सेंटर खुला हुआ है, तो वो भी चला रहे हैं। कंप्यूटर सेंटर में आते हैं आपके पास सीखने के लिए? हाँ जी, बच्चे आते हैं ना सीखने के लिए। कितने बच्चे आते हैं? अभी 20-25 के समथिंग बच्चे आते हैं, जैसे अच्छा, घटते बढ़ते ट्रेनिंग रहते चल हैं रही है? कभी। हाँ जी। ट्रेनिंग ट्रेनिंग चल रही है उनकी मतलब? जी उनको जैसे बेसिक सिखाते हैं, टाइपिंग का है और बेसिक। तो 3 मंथ का कोर्स होता है। और टाइपिंग में तो बच्चे की मर्जी होती है कितने दिन में उसकी प्रैक्टिस होती है, तो वो अपनी मर्जी से आता है। और बेसिक का 3 मंथ का कोर्स होता है, तो वो करवाती हैं। आप ही सिखाते हो? जी नहीं, जैसे नॉलेज तो है लेकिन मेरा ये काम हो जाता है फील्ड में जाने का, तो मैं कम ही बैठ पाती हूँ वहाँ पे। और एक टीचर लगा रखा है तो वो सिखाता है। अच्छा, बाहर से आते हैं वो टीचर? जी। रेगुलर मतलब डेली का आना जाना है उनका? जी दिल्ली का आना उनका 4-5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, दूसरे गांव से, तो वो दिल्ली आ जाते हैं। फिर उनकी सैलरी है कुछ की, या मतलब परमानेंट डेली का देते हो आप? नहीं, उनकी सैलरी कर रखी है फिक्स, 6,000-7,000 रुपए। तो मंथली उनको सैलरी दे देते हैं। जी। मतलब आप रोज ही जाते हो सर्वे करने एसएसजी के? हाँ जी। बाहर जाते हो या अपने गांव में ही करते हो? नहीं, बाहर के सभी गांव में जाते हैं। और भी बनाने की तैयारी है आपके? ग्रुप 300 तो आपके फिक्स हैं, बन चुके हैं?
जी, इधर के अभी है ना सारे गांव कवर हो चुके हैं। इधर का कोई भी गांव पेंडिंग नहीं बचा है। सभी तकरीबन सभी गांव कंप्लीट हो चुके हैं। सभी गांव में बन चुके हैं ग्रुप। तो अभी जी सभी गांव में एक एक जो सीएफ लगा रखे हैं उन्हीं को दे दिया कि आगे जो ग्रुप बनेगा वो सीएफ बनाएगी गांव में। जी जी। ठीक। जी। मतलब आपके सभी ग्रुप सही चल रहे हैं, 300 के 300। हाँ जी, सभी सही चल मैम रहे हैं। आती है वहाँ मीटिंग करवाने आपकी? बीओ की मीटिंग करवाने हाँ आती है जी, मैम? आते हैं। लगा रखे हैं अभी वो जैसे कॉन्टैक्ट बेस पे। पहले तो वाईपी मैडम थी, वो आती थी। और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, उनको 2 ब्लॉक दे रखे हैं तो वो आते नहीं है, कम संभाल पाते हैं। तो अभी बीएल लगा रखे हैं। 2 क्लस्टर बना रखे हैं एक नारनौल ब्लॉक में। तो 14 से 15 एक 14 से 15 गांव एक क्लस्टर में है और 14 से 15 गांव एक क्लस्टर में है। तो अलग अलग पे अलग अलग लगा रखे हैं तो वो मैडम आती है बीओ की मीटिंग में। जैसे ट्रेनिंग भी चलती है एसएसजी में कभी किसी चीज की, अभी पार्लर की मीटिंग चल रही है, यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। जी जिसको अपना नाम देना है, ट्रेनिंग में 2 घंटे की रोज ट्रेनिंग चल रही है, वहां पे है कि ये स्कीम? हाँ, आरसीटी सेंटर है ना यहाँ पे नारनौल में। तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के बैच लगते हैं। सिलाई का भी लगता है, जी। पार्लर का भी लगता है, कंप्यूटर अकाउंटिंग का भी लगता है, कुछ अचार पापड़ का। तो इस तरीके के बैच लगते हैं वहाँ पे। तो हम जैसे ग्रुप बना रखे हैं, सभी ग्रुपों में भेज देते हैं जो भी सीखने का इच्छुक हो। तो भाई वहाँ पे चले जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। और बहुत से मैंने गांव में भी बैच लगवाए थे, मेरे गांव में बकरी पालन का। तो मेरे गांव में 2-3 बैच लगे थे, तो बहुत सारी लेडीजों को बकरी पालन की जानकारी दिलवाई थी यहाँ पे। और आसपास के गांव में भी लगवाए थे बैच। और वहां मतलब पे भी कोई बहुत कोई सारी लेड लेडीज जाती हैं। कोई लेडीज ऐसी है जो पास हुई है ट्रेनिंग में? यहाँ पे अभी ट्रेनिंग चली थी ड्रोन की, सुना होगा आपने। उनको हाँ जी। ड्रोन मिला है स्प्रे करने का खेतों में। जी जी जी। 15 लाख का सेट हमारे आया यहाँ उनका पे पूरा वो। हाँ जी, हमारे यहाँ इधर है ना अटेली में, महेंद्रगढ़ के अटेली ब्लॉक में मिली है ये ट्रेनिंग। उधर की लेडीजों ने ली थी ये ट्रेनिंग, तो जी। उनको मिला है। और इधर लेडीज जैसे अपना काम सीख के अपना खुद का काम कर रही हैं। मतलब पास हो चुकी हैं पास तो ट्रेनिंग में? हाँ जी, ट्रेनिंग में पास हो अ- चुकी हैं, पास सर्टिफिकेट मिल चुका है उनको। अच्छा। अपना करने लायक हो गई हैं, वो काम करेंगी और अपना कुछ हाँ ना कुछ जी। कर सकती हैं, लाइफ में आगे बढ़ जी, सकती हैं स्टार्ट वो कर अपने। रखा है। जी जी। ठीक है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दयावती जी, थैंक यू। जी।